हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, नंबर सिस्टम के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा। वो वीडियो थोड़ी धीरे धीरे चली थी क्योंकि कंसेप्ट समझाना आप लोगों को बहुत जरूरी था। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो कंसेप्ट था, इसीलिए थोड़ी सी धीरे चली थी। हमारा उस सारे प्ले लिस्ट में सारे उसके नंबर दिए हुए हैं। इसका एक अलग एक्सरसाइज का प्ले लिस्ट बना दूंगा, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम और एक्सरसाइज 1 और 1.1। तो इसमें हम लोग देखते हैं। तो नंबर सिस्टम में हम लोग ने देख लिया था कंसेप्ट। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो रैशनल नंबर है? जीरो रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर का एक हम लोगों ने देखा था कि रैशनल नंबर में हम लोगों ने एक देखा था, यहां बताता हूं कि रैशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है। रैशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है, जिसमें कि पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स होना चाहिए, दोनों इंटीजर्स होना चाहिए, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डिनोमिनेटर में ये जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो, इज जीरो और रैशनल नंबर? तो जीरो क्या रैशनल नंबर है? हाँ, रैशनल नंबर है, क्योंकि जीरो भी एक इंटीजर में आता है नंबर लाइंस में। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो, क्लियर सी बात है कि जीरो रैशनल नंबर है। ठीक है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ट्रू और फॉल्स में। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर? हाँ है, एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर है। जैसे 1 2 3 4 ये से काउंटिंग नंबर जो होते हैं नेचुरल नंबर्स होते हैं। ये सारे काउंटिंग नंबर जो होते हैं होल नंबर्स में आते हैं। होल नंबर में एक आता है आपका जीरो एक्स्ट्रा। तो होल नंबर स्टार्ट होता है हमारा जीरो से, 0 1 2 3 कंटिन्यू इस तरह से, और यहां पे से आगे तक ये हमारा नेचुरल नंबर में आता है। तो जितने सारे नेचुरल नंबर हैं क्या वो होल नंबर है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो ट्रू। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू। तो ये हो जाएगा ट्रू, ये ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं? इंटीजर कौन कौन से होते हैं? इधर से भी होते हैं नंबर लाइन में, -3 -2 -1 0 1 2 3, ऐसे ये चलता जाएगा। ठीक है, तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर हैं? यहां से तो बता सकता हूं कि जीरो से लेकर के इधर सारे जितने भी इंटीजर्स हैं सारे होल नंबर हैं, लेकिन क्या ये इंटीजर्स होल नंबर में आते हैं? नहीं आते हैं। तो ये गलत हो गया, ये फॉल्स, ये हो गया फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन क्या है? एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? रैशनल नंबर होता है पी वाई क्यू के फॉर्म में। होल नंबर किस फॉर्म? दोनों इंटीजर रहेंगे, दोनों क्या रहेंगे? इंटीजर्स। और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो होल नंबर कौन से होते हैं? 0 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा, ये सारे होल नंबर। तो क्या ये जितने भी रैशनल नंबर होंगे, जैसे कि ये 3/2, ये भी तो रैशनल नंबर है, 3/2 ये रैशनल नंबर है। तो ये 3/2 क्या ये होल नंबर है? यहाँ पे नहीं, होल नंबर सिर्फ 0 1 2 3 ये होते हैं, 4 5 6 ऐसे ये होल नंबर होते हैं। तो 3/2 ये होल नंबर नहीं हो सकते, इसलिए एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर ये कहना गलत होगा। तो ये भी हो गया आपका फॉल्स। तो ये एक्सरसाइज 1.1 का 2 क्वेश्चन थे, बाकी और 1-2 क्वेश्चन और देखता हूं। कंसेप्ट समझा दिया था पहले ही लेक्चर में, तो अभी आपको सिर्फ एक्सरसाइज करना है, तो आप समझ के कीजिएगा तो आपको आसानी होगी करने में। कुछ क्वेश्चन वहां पे लिखा हूं, तो उसमें क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4।
फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालना है। अब जैसे 3 है और 4, इसके बीच में रैशनल नंबर निकालना है, 6 रैशनल नंबर निकालना है। नंबर लाइन से हमने देखा था 0 1 2 3, ऐसे नंबर लाइन था, इधर माइनस वाला था। तो इस दोनों के बीच में हम रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। उसी तरह से 3 और 4 के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालना है, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में निकालना है। तो 3 और 4 के बीच में कैसे निकाल सकते हैं? इसका 2 ट्रिक है। तो आपको एक आसान वाला ट्रिक पहले बताता हूं, तो वो उस ट्रिक से जल्दी भी बन जाएगा और आंसर भी आ जाएगी। तो इसको कैसे क्या कीजिएगा आप, देखिए क्या करना। 3 और 4 है, इस दोनों के बीच में कितना रैशनल नंबर निकालना है? 6 निकालना है। 6 निकालना है, कितना? 6 निकालना है। इसमें आप एक एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, 6 प्लस 1 कर दीजिए। जितना निकालने के लिए कह रहा है उसमें आप एक जोड़ दीजिए, ठीक है। 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 7। तो ये 7 हमको याद रखना है। तो अब 7 से ही, इसी 7 से हमको इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि कह सकते हैं 3 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, और नीचे 1 है तो इसको भी यहां 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। दोनों काट दीजिएगा तो 3 का वैल्यू 3 रहेगा, इसके अंदर में कुछ इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगी। इधर भी 4 का क्या कीजिए, 4 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे भी 7 कीजिए, तो दोनों के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। अब इसका क्या हो गया, 7 3 21 बाई 7, इधर 7 चौक 28, 28 बटा 7। अब ये हो गया 21 बटा 7 और 28 बटा 7। इसके बीच में हमें 6 रैशनल नंबर निकालना है। तो 6 रैशनल नंबर निकालने के लिए 1 2 3 4 5 5 6, और यहां पे आया था 28 बटा 7। अब ये तरह से ये लिख दिए। अब सबका दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये हमें ध्यान रखना है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो सेम है, तो 21 बटा 7 है, तो यहां हो जाएगा 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, ठीक है। यहां 25 बटा 7, 26 बटा 7, और इधर 27 बाई 7। तो देखिए यहां पे हमारा 6 रैशनल नंबर निकल गया, 1 2 3 4 5 6। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3 और 4 के बीच में हम इतने सारे रैशनल नंबर निकाल दिए। इसके अलावा भी हम निकाल सकते हैं। इसको आप 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तब भी और निकल। इनफाइनाइट तरीके से आप निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं आप, ठीक है। किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होता है। एक बार और देख लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप इन दोनों के बीच में 6 निकालना है तो 6 प्लस 1 ही कीजिए। 6 प्लस 1 जैसे आपको बताया था, 6 प्लस 1 करके 7 आता है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे। तो वैसा कोई जरूरी नहीं है कि हम 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप इसको और भी ज्यादा से कर सकते हैं। 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी 10 कीजिए, इधर 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी आप कर दीजिए 10 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 30 बाई 10, इधर 40 बाई 10। अब इसके बीच में 6 रैशनल नंबर निकालना है, तो 30, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 31 बाई 10, 32 बाई 10, 33 बाई 10, 34 बाई 10, 35 बाई 10, 36 बाई 10। देखिए इतने सारे रैशनल नंबर निकल गए। 37 भी निकल सकता है, 38 भी निकल, तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 और 4 के बीच में इतने सारे रैशनल नंबर निकल गए। इसका आंसर हो सकता है कि आपके एक्सरसाइज में मिले नहीं सेम आंसर, क्योंकि
अभी दूसरा आंसर आया था और अभी ये दूसरा आंसर आ रहा है, तो लेकिन ये आंसर सही है। ठीक है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। एक्सरसाइज का पीछे का आंसर देख करके आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये आंसर नहीं मिल रहा है, लेकिन ये आंसर सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन 3 और 4, तो दो तरीके से ये हम निकाल के दिखाया। एक थोड़ा सा टफ तरीका था, टफ क्या, वो लेंदी प्रोसेस है, टफ नहीं है, लेंदी है, तो उससे नहीं करना चाहिए, उससे टाइम टेकिंग लगता है। क्या है, जैसे कि अब देख लीजिए 3 और 4, एक मिनट, हाँ, तो 3 और 4 के बीच में हमें सिक्स रैशनल नंबर निकालना है। तो इसका लेंदी प्रोसेस मैं बताता हूं। लेंदी प्रोसेस क्या है, जो पहले बताया था वो सही था, उससे आपको आंसर भी सही आएगी और प्रोसेस भी सही है। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन इसको भी जानना जरूरी है। तो 3 और 4 इसके बीच में हमें रैशनल नंबर निकालना है, सिक्स रैशनल नंबर। तो सबसे पहले क्या कीजिए, दोनों को, दो नंबर है 3 और 4, दो नंबर है, तो इसको ऐड कर दीजिए। 3 + 4 कितना नंबर है, दो नंबर है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब क्या हो गया, 7/2, एक ये रहता नंबर निकल गया। और 3 और 4 के बीच में ये 7/2 एक रहता नंबर निकल गया। जो जो रहता नंबर निकलता जा रहा है उसको मैं इधर साइड में लिखते जाऊंगा। एक पहला रहता नंबर निकल गया 7/2, ठीक है। अब 3 और 4 के बीच में 7/2 निकल गया। अब 3 और 7/2 ये एक नंबर के बीच में हमको एक रैशनल नंबर निकालना है। 3 और 7/2 इसके बीच में रैशनल नंबर निकालना है। तो इसको भी सेम कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। दो नंबर है, एक ये नंबर, एक ये नंबर है, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। 3 + 7/2 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब इससे क्या होगा, इस दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर और निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 + 7/2 × 2 13/4, तो ये एक रैशनल नंबर निकल गया। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक अब लेके नहीं चलूंगा, क्योंकि आप लोगों को कंसेप्ट में क्लियर कर दिया हूं, टोटल कंसेप्ट आपको बता चुका हूं। अब थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। तो 13/4 ये एक दूसरा रैशनल नंबर निकल गया। 13/4, 13/4 6 7 6 7 तो 4, ठीक है, 13/4, ठीक है। ये दो रैशनल नंबर निकल गया। अब एक और रैशनल नंबर निकालते हैं, इधर इरेज करता हूं, इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अब इसी तरह 3 और 7/2 के बीच में निकाले थे, अब 4 और 7/2 के बीच में निकालना है। 4 और 7/2 के बीच में निकालना है, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 + 7/2 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से इसलिए डिवाइड कीजिए क्योंकि दो नंबर है ना, दोनों के बीच में एक तरह का एवरेज कर रही है, बीच में निकाल रहे हैं, तो इसको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 8 + 7/4, मतलब 15/4। एक ये रैशनल नंबर निकल गया, 3 रैशनल नंबर निकल गया, यहां पे 3 निकल गया, 15/4 बच गया। 3 और रैशनल नंबर निकालने के लिए, तो 3 रैशनल नंबर अब जैसे ये आ गया, अब उसी तरह से इसके बीच में, इस दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में निकालिएगा तो आपका 6 रैशनल नंबर निकल जाएगा। लेकिन ये 6 रैशनल नंबर तो आप निकाल दीजिएगा, लेकिन अगर आपको 50 रैशनल नंबर, 10 रैशनल नंबर निकालना हो तो काफी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए ये प्रोसेस लेंदी है, जानना जरूरी है, लेकिन एग्जामिनेशन में इस प्रोसेस से नहीं बनाना, आपको उस प्रोसेस से बताना है जो अभी इससे पहले बताया था। तो ठीक है, तो बाकी अगर आप ट्राई कीजिएगा तो आप 3 रैशनल नंबर मैं निकाला हूं, बाकी 3 रैशनल नंबर आप निकालिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसको आप लोग बना कर रखिएगा। आप कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, अगर अभी टाइम है तो अभी आप बना सकते हैं पेन पेंसिल से। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। फाइंड 5 रैशनल नंबर
बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसको मैं आपको हिंट कर देता हूं कैसे बनेगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब 5 रैशनल नंबर निकालना है तो क्या कीजिए आप, सिंपल, मैं आपको बताया था कि 5 निकालना है तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 20 से भी कर सकते हैं, 10 वाले 0 वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि 10, 100, 20, 30 ऐसे कर सकते हैं। तो सिंपल, इसको कुछ मत कीजिए, इसको मैं बता ही देता हूं, देख लीजिए। 3 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, इधर 5 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर 4 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, इधर 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो गया? 30/50। इधर हो गया 40/50। ठीक है, 30/50 और 40/50। इसके पीछे 5 रैशनल नंबर निकालना है। थर्टी वन बाई 50, 32/50, 33/50, 34/50, 36/50, 37/50, 38/50, 39/50 भी हो सकता है। तो इस तरह से आप 5 रैशनल नंबर निकाल दिए, सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो भी निकल जाएगा। ठीक है, एक होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूं, इसको आप बना कर आइए, ये मैं नहीं बनाऊंगा। फाइंड 4 रैशनल नंबर। 4 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 7। 3 और 7 के बीच में इसका रैशनल नंबर निकालना है। कितना? 4 रैशनल नंबर निकालना है। तो इसका बना करके आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, थैंक यू।